जवाब लेता हूं मैं जवाब लेता हूं। नीरज मिश्रा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े। नीरज मिश्रा जी, जब देश में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, ये दौर पूरी दुनिया में इंडिया मूवमेंट का है, तो विपक्ष क्यों काला टीका दिखने का काम कर रहा है? ये सीधा सीधा आरोप प्रधानमंत्री मोदी का। रवि जी, मैं हल्की टिप्पणियों से बचता हूं और जो मूर्ख शब्द का प्रयोग हुआ विपक्ष के नेताओं के लिए, वो ज्यादा सूट करता है भाजपा के प्रवक्ताओं को, क्योंकि 3 मिनट से बोल रही थी मैडम और उसमें एक भी तथ्यात्मक बात तो उन्होंने की नहीं। अब जब सब बहुत अच्छा चल रहा है रवि जी, इनको करेक्ट कर लीजिए। क्योंकि क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि हम एक इंडेक्स में ग्लोबली नंबर 1 है, तो मैं आपको 75 ऐसे इंडेक्स और गिनवाता हूं जिसमें हम 150 के पार हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट इंडेक्स में हम 180 हैं 190 देशों में से। जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसके अंदर हम लोग 132 पर हैं। जो हंगर इंडेक्स है उसमें हम 107 पर हैं। जो प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स है उस पे भारत 150 नंबर पर है। हम लोग जब जेंडर गैप की बात करते हैं तो हम लोग 165 नंबर पर हैं। और ये लंबी फहरिस्त है और ये ऐसी लिस्ट है जो इनके दबाव के बिना बनी है, क्योंकि ये देश की किसी एजेंसी ने नहीं बनाई। अगर वो बनाती तो सब कह देती कि अरे मित्रकाल चल रहा है, इस मित्रकाल में सब कुछ बहुत अच्छा है। और कल के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने जो जोर दिया वो पिछले 75 दिन की उनकी कामयाबियों पर, कि हमने ये ट्रेन चला दी, हमने ये पुल बनाया। उन्होंने ये बताना वो भूल गए कि इस 75 दिन के अंदर इस दुनिया का सबसे बड़ा जो कॉर्पोरेट फ्रॉड है, जो नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की जुगलबंदी से हुआ, जिसके अंदर देश के आम इन्वेस्टर्स का पैसा, गरीब लोगों का एलआईसी और एसबीआई का पैसा नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की जोड़ी लूट कर ले गई, उसके बारे में तो उन्होंने बात नहीं की। इतने ताकतवर अगर प्रधानमंत्री थे तो बोल देते कि गौतम अडानी से हमारा कोई सरोकार नहीं, गौतम अडानी मित्रकाल के सबसे बड़े लाभार्थी नहीं है, देश की जनता के बारे में बात कर लेते। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या बात की? अरे यहां से देखिए, पिछली बार जो सरकार थी ना, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप था। वो बताना क्यों भूल गए कि जो जय शाह हैं, अमित शाह जी के सुपुत्र, उनकी कंपनी 1000 गुना बढ़ गई है। वो बताना क्यों भूल गए? मित्रकाल का जो सबसे बड़ा लाभार्थी है, 9 साल के अंदर 900 गुना उसकी संपत्ति बढ़ गई। अरे उस भ्रष्टाचार पर बात करिए। और जेल, सुनिए रवि जी सुनिए ना एक मिनट। ठीक है। और जो जेल भेजने की बात है ना भाजपा के नेताओं की, अभी एक केंद्रीय मंत्री जो जल संसाधन मंत्री है, आते हैं राजस्थान से, उन पर जो एसओजी की रिपोर्ट आई है, अभी जेल में दिखेंगे आपको और आपकी सरकार उन्हीं को बचाती फिरेगी। 900 करोड़ रुपए एक केंद्रीय मंत्री संजीवनी घोटाले के नाम पर खा गया गरीब जनता का। ठीक है नीरज जी, ठीक है। अगर हमने चर्चा की शुरुआत इसी से की थी कि सरकार हमेशा अपने काम अच्छा दिखाने की कोशिश करती है और जो विपक्ष होता है वो सरकार पे सवाल उठाता है। लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए, अगर आप जैसा कह रहे हैं कि भी हंगर इंडेक्स में हमें, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम इतने पीछे हैं, देश में ये घोटाला हो रहा है, वो घोटाला हो रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का परचम लहरा गया और कांग्रेस का सफाया हो गया। रवि जी, अगर लोकतंत्र में आप पैमाने को अगर रखेंगे कि राजनीतिक जीत और हार से सारी कमियां खत्म हो जाएं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को लोकतंत्र को दोबारा सोच लेना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल यह है कि जनता तक विपक्ष का मैसेज क्यों नहीं पहुंच रहा है? बीजेपी जो मैसेज पहुंचाना चाहे, अगर जीत के लिहाज से हम देखें, बीजेपी जो मैसेज पहुंचाना चाह रही है वो जनता तक पहुंच रहा है, आपका मैसेज लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? यही तो वजह है ना नॉर्थ ईस्ट में जीरो हो गया आपका। रवि जी, उसकी वजह तो बहुत स्पष्ट है, जो राहुल गांधी जी ने लंदन में कहा कि आज लोकतंत्र के ऊपर प्रेशर बहुत है। आपके जैसे कुछ कम ईमानदार पत्रकार बचे हैं जो सवाल उठाते हैं। कुछ ऐसे लोकतंत्र के अंदर जजेस बचे हैं जो सवाल उठाते हैं, लेकिन उनको एंटी नेशनल कह दिया जाता है। तो जो मैसेजिंग का जो प्लेटफॉर्म है, जब उसके ऊपर दबाव होगा, तो जो लंदन में राहुल गांधी जी ने बात कही ना कि लोकतंत्र खतरे में है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है। और जब देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि गुजरात में भी ये दोबारा जीते और बड़ी बहुमत से जीते, लेकिन आज भी गुजरात में एक बच्चे के ऊपर जो हेल्थ का खर्चा है वो नामीबिया से भी कम है। दुनिया का सबसे हेल्थ केयर में जो घटिया प्रदर्शन करने वाला कोई प्रदेश है तो वो गुजरात है। तो आज भी वो समस्या तो है। मोरबी के जो इनके हत्यारे हैं जो देश छोड़कर भाग गए, आज भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन नीरज जी, एक और जो बीजेपी, दूर हो जाइए तो एक और जो ट्रेंड था इस देश में नीरज जी,
कि कोई भी सरकार आती थी दूसरी सरकार को हमेशा कहती थी बड़ी आम भाषा में कि ये सरकार चोर है, ये सरकार भ्रष्टाचारी है। फिर दूसरी आती थी वो उसी को कहती थी, और एक ट्रेंड चला रहा था कि सभी राज कर रहे थे। क्या ये माने कि बीजेपी नई शुरुआत कर रही है? इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि भाई अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप किसी भी पार्टी से हो, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये एक नया ट्रेंड भी तो हो सकता है ना। इसको आप कैसे बदले की कार्रवाई कह सकते हैं, कैसे इसको तानाशाही कह सकते हैं? कि अगर वो परंपरा जो चली आ रही थी कि जब चुनावी प्रचार होगा चोर चोर कहेंगे, फिर उसके बाद सब शांत। आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित के खिलाफ सवाल उठाए, लेकिन उसके बाद कहीं कुछ नजर नहीं आया। रवि जी, मुझे तो सिर्फ ये बता दीजिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और हमारे आदरणीय लालू जी के अलावा जो हेमंत बिश्व शर्मा को ये लोग हमेशा गाली दिया करते थे, उसका क्या हुआ? नारायण राणे को ये लोग कहते थे कि वो तो दुनिया के सबसे भ्रष्ट आदमी है, उनका क्या हुआ? आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो क्यों है? आप जब अजीत पवार जी को कहते थे कि ये सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के सरगना है, उनके साथ सरकार बनाने गए तो उनके सारे मामले आपने छोड़ दिए। ऐसे जो गावले फैमिली है महाराष्ट्र की, जो इनके चीफ विप भी है महाराष्ट्र में, उनके ऊपर कार्रवाई पर क्या हुआ? ठीक है, ये जवाब लूंगा मैं, ये जवाब नहीं